चलिए साहब, हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। और आज हम वापस हाजिर हो गए आपके बीच में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एक बार आपको मैं रिवाइज कर दूं कॉन्सेप्ट। आप लोग जो चैप्टर वो कौन सा पढ़ रहे हैं। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं रिपीट करूं, चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसके 2 पार्ट हमने अपलोड भी कर दिए हैं। तो अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले 2 पार्ट देखें। एक पार्ट का नाम था स्क्रोटम के बारे में और अगले पार्ट के बारे में था टेस्टिस के बारे में। ये दोनों क्या थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो वो मैंने डिस्कस कर ली है। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास में आज है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो बाकी पार्ट लेते हैं ना, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो जो रोल प्ले करती है, वो आज हम उन सब का डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार मैं सबको आपको एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे चीज़ें कहाँ अवेलेबल है, तो आपको एक बार आइडिया आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे एकदम डायग्राम दिख रहा होगा एकदम बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको मैं चीज़ें यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर की चीज़ें कौन सी कहाँ रखी है, तो आपको एक बार थोड़ा आइडिया आ जाएगा इन चीज़ों से देख के, ठीक है। चलिए मैं थोड़ी यहाँ से पेंसिल ले लेता हूँ। चलिए थोड़ी पतली वाली पेंसिल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा था यहाँ पे, ये सब क्या थी, ये पूरा क्या था, ये टेस्टिस, क्या था, ये टेस्टिस था, ओके। अब टेस्टिस से क्या निकली साहब, ये वास्ट डिफरेंस निकली। और वास्ट डिफरेंस कहाँ दिख रहा है आपको, ये कर्व बन रही है, ठीक है। ये कर्व बना के कहाँ पे खुल रही है, अंदर जंक्शन पे खुल रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या अवेलेबल है, हमारे जो पहली है जो वेसिकल्स है वो है हमारा सेमिनल वेसिकल्स, जो आज की एसेसरी ग्लैंड में पहले हम पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद में जो आपको नीचे दिख रहा है, जो बॉक्स दिख रहा है, इट्स कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड देन हम पढ़ेंगे थर्ड, वो है काउपर ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि तीनों के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होता है, सीमेंस क्या होता है, वो हम चीज़ें यहाँ पे सारी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक आने क्लियर। थोड़ा मैं भी अच्छे से बैठ जाता हूँ, एडजस्ट हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए साहब, तो अब मैं वीडियो शुरू कर लेता हूँ। तो आपको एक बार आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में ग्लैंड कहाँ होती है। और जो हम डायग्राम देख रहे हैं वो ह्यूमन का जो फ्रंट व्यू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे साहब हमारे नेक्स्ट पॉइंट के। फाइनली आपको वापस मैं अपनी मेन स्लाइड पे ले लेता हूँ। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से, ठीक है। तो आपको आइडिया भी आ गया होगा। तो हमने क्या बोले साहब, टॉपिक का नाम क्या, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्या नाम दिया हमने यहाँ पे, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसमें हमारे पास में हमने एसेसरी को यहाँ पे क्या बोला गया, तो हमने यहाँ पे इनका नाम दिया गया साहब कि ये जो ग्लैंड से क्या करती, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो ग्लैंड जितनी भी हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए एक हेल्पर की तरह काम कर रही हैं। इनका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, यानी ये गैमीट के फॉर्म करने में वो करेंगे, कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये सपोर्टर, एक हेल्पर है यार। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो क्रिकेट के अंदर बहुत चीज़ें होती जो हेल्पर होते हैं प्लेयर, ठीक है। जो बाहर बैठते हैं वो सब हेल्पर है, वो खेलते नहीं हैं, तो उन्हें हम हेल्पर प्लेयर बोलते हैं। उसी तरह ये सब हेल्पर चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास में सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। तो एक बार आप पहले इसकी जो इमेज है वो देख ले, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सेमिनल वेसिकल एक्चुअली में मतलब ये चीज़ आई कहाँ हुई है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार थोड़ा समराइज़ करता हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो, तो जब चीज़ें क्या होती है कि जब स्पर्म कहाँ से निकलते हैं, जब स्पर्म टेस्टिस से निकलेंगे। मैं क्या बोला यहाँ पे अगर आपको समझाऊँ मैं, तो मैंने बोला साहब कि जब स्पर्म जो है, सपोज दैट यहाँ से स्पर्म निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्पर्म ऊपर बढ़े, ओके। अभी यहाँ से जब स्पर्म ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर कहाँ कर्व होकर आ रहा है, इधर कर्व होकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कर्व का आएंगे तो एक कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो एक कॉर्नर पे कुछ दिख रहा है, एक बैग दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो बैग दिख रहा है आपको, ओके। तो ये जो पाउच है ना, इस पाउच को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। अगर आपको मैं एक बार इसका ढंग से डायग्राम आपको दिखाऊं मैं, तो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख जाएगा इसका, ये देख लीजिए साहब, ठीक है। ये मैंने आपको इसका एक जो व्यू मैंने आपको शो किया है, जिसमें क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, क्या चीज़ है आपकी, ये जो चीज़ है ये क्या है, वास डिफेंस है। ये वास डिफेंस क्या कर रही है, स्पर्म्स लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है, स्पर्म्स लेके आ रही है। तो ये स्पर्म जब यहाँ पे लेके आएगी, ओके, मैं बाकी चीज़ें जो ब्रश रफ कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ सा फाइनली कि स्पर्म्स लेके यहाँ
तो ये जो पूरा देख रहे हैं ना पाउच दिख रहा है, इस पाउच में सब क्या है, आपके स्पर्म में जमा हो जाएंगे। किसके? इस पाउच में जो है आपको यहाँ पे सारे स्पर्म है वो कलेक्ट हो जाएंगे इस जगह पे, ठीक है। आपको दिख रहा है पूरा एक पाउच है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, जिसमें क्या होता है आपके पास में एक सेमिनल फ्लूइड भी तैयार होता है। वो कौन कौन से फ्लूइड है वो हम सब देखेंगे यहाँ पे। तो एक बार आपको आइडिया आ चुका होगा कि एक्चुअली में सेमिनल वेसिकल है कहाँ। अगर आपको फिर भी अगर आइडिया नहीं आया है तो एक बार आपको मैं ये डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये चीज़ कहाँ होती है और कैसे क्या फॉर्म होती है। चलिए, चीज़ ऐसी एक्चुअली में रहने वाली यहाँ पे कि सपोज दैट मैं पेंसिल कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर, तो ठीक है। चलिए, तो सीन ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है कि सपोज दैट ऊपर से क्या आ रही है, ये वास्ट डिफेंस आ रही है और ये पीछे की तरफ एक पाउच होता है, ठीक है। ये पाउच को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल्स बोल रहा हूँ। तो ये वापस आगे एक्सटेंड होगी, ओके, और आगे एक्सटेंड होके फाइनली आगे ये पहुँच जाएगी और इसके ऊपर भी क्या बनेगी कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी। तो ये स्पर्म कहाँ से इधर से यहाँ पहुँचे, ओके, और यहाँ पहुँचने के बाद में स्पर्म कहाँ जाएंगे, इस तरफ, ठीक है। और ये जो पाउच है ना, ये पाउच जो आपको मैं दिखा रहा हूँ एरो बना के, इसे हम क्या बोलते हैं साहब, इसको हम बोलते हैं सेमिनल एंड यहाँ पे बोलते हैं वेसिकल। क्लियर? तो ये जो पाउच है ना, आपको जो पाउच दिख रहा है, ये पाउच भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है। यहाँ तक आने क्लियर? चलिए, इसको हम फटाफट कर लेते चीज़ों को वापस पूरा, ओके। तो आपको आइडिया के बारे में पूरा आइडिया अब तक आपको आ गया होगा, ओके। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे वापस टॉपिक में कि सेमिनल वेसिकल्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो पहला पॉइंट मैंने बोला साहब, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूटेरस मस्कुलिनस भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी इसे क्या बोलते हैं, यूटेरस मस्कुलिनस भी कहते हैं, ओके। एक चीज़ यहाँ पे और भी है, रफ कर लेते हैं फटाफट। चलिए, तो हमने क्या इसको बोला कि हमने इसको यूटेरस मस्कुलिनस भी कहते हैं। और ये जो है ये किससे फॉर्म होता है, जो आपका सेमिनल वेसिकल्स है वो एम्ब्रियो की जो मुलेरियन डक्ट होती है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम्ब्रियो की मुलेरियन डक्ट से ये चीज़ फॉर्म होती है। अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में ये क्या फॉर्म करेगी साहब, जिसे हम बोलते हैं ना ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट भी ये फॉर्म करती है, ओके। अब ये बना किसका होता है, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है। अगर ये बात करें हम उसके टिश्यू की बात करें, क्या इसका ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है। और ये क्या करते हैं, सीक्रेट एक सेमिनल फ्लूइड है, ये सीक्रेट करेगी। अब वो सेमिनल फ्लूइड कैसा होगा, नेचर कैसा होगा फ्लूइड का, तो साहब वो क्या होगा, ल्यूब्रिकेटिंग होगा, मतलब थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होगा और थोड़ा चिकनाट सा होगा और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब एकदम वाइट आपको देखने को मिलेगा और लाइक स्टिक, ये था ना जेल कैसे था जो है, जैसे स्मूथिंग, ठीक है, इट इज ऐसा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेली बोलते हैं। तो ये ल्यूब्रिकेटिंग होगा, ट्रांसपोर्ट होगा और ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक होगा। जबकि यही जो आपका सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वो 60 to 70% पार्ट बनेगा सीमेन का, यानी सीमेन में अगर आपका 70% जो पार्ट होगा पूरा का पूरा क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स का ही होगा। और उसकी जो पीएच है वो हल्की अल्कलाइन होगी, इसकी जो वैल्यू है वो 7.3 होती है, वो आपको याद रखनी है। उसके अलावा एग्जाम में कई बार सवाल आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है किसका, आपका सेमिनल वेसिकल का। तो ध्यान रखना, याद रखें, सेमिनल वेसिकल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट वो होता है फ्रक्टोज। क्या था साहब इसका, फ्रक्टोज इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसका कंटेंट है, ओके। अब ये क्या काम, इसका काम होता है साहब फ्यूल टू स्पर्म, और ये क्या होता है एकदम प्रकार का फ्यूल की तरह। जब स्पर्म वजाइना में ट्रेवलिंग करेंगे तो उनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो फ्रक्टोज जब उसको डाइजेस्ट करेंगे सेल के अंदर, जब माइटोकॉन्ड्रिया को कंज्यूम करेंगे, तब पूरी कहानी ओवरऑल क्या होगा, इसका ये एज ए फ्यूल की तरह रोल प्ले करेगा। इसके अलावा और भी इसमें क्या कौन से बंदे मिलते हैं, तो और भी इसमें है फाइब्रिनोजन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, सिट्रेट है, इनोसिटोल है एंड अलग अलग यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। एक सब किस में होते हैं, सीमेन में। यहाँ तक आने क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे साहब। अगली जो ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं साहब क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड आपको भी मैंने दिखाई थी, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो कहानी है पहले आपको समझना होगा, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड इसके नीचे वाली ग्लैंड, ये जो आपको देख रहा है ना, ये एरिया, ये जो आपको नीचे एरिया दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ओके। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम में, इमेज के अंदर यहाँ पे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये जंक्शन है, यानी ऊपर क्या था आपका ब्लैडर था, वहाँ से निकले। तो ये जो आपको बीच में ना, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, आपको जूम किया हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ आइडिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये जो अलग टुकड़े दिख रहे हैं वो 3 टुकड़े, ये पूरा क्या आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही है। यानी इधर से सेमिनल वेसिकल्स आया था,
अब सेमिनल वेसिकल जब आगे पास होगी ना, तो ये पूरा क्या है, किससे घिरी होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड से घिरी हुई होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में 5 पॉइंट समझिए। इसके 5 पॉइंट कौन कौन से आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ ना, तो इसका अगर आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊँ ना, तो आपको जनरली ऐसा आइडिया नहीं चलेगा इसमें कि ये कितनी मतलब कैसे होती है। सपोज दैट ही ऐसे, ठीक है। तो ये मेरी पूरी पाइप है। ये इस पाइप के ऊपर, यानी अगर मैं इसके बात करूँ, इसको बना के दिखाऊँ मैं आपको, तो इस पाइप के ऊपर है ना ऐसे पूरा गोल होके रहेगी, ठीक है, ऐसे गोल। तो आपको आइडिया नहीं आएगा इसमें एक्चुअली में कि कितने टाइप की है। एक्चुअली इसके कितने 5 टुकड़े होते हैं, इसके कितने 5 टुकड़े होते हैं। चलिए वो आपको मैं आपको थ्योरी पे मैं लेके जाता हूँ वापस, आपको थ्योरी से आइडिया आ जाएगा इसमें कौन कौन चीज़ें क्या क्या आ रखी है। चलिए जल्दी से पॉइंट को कवर करते हैं फटाफट। चलिए, तो हमने बोला साहब, यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट बोला यहाँ पे कि ये जो है ये कहाँ होता है साहब, ब्लैडर के नीचे की तरफ आ रखी होती है। और ये किसकी होती है, 5 लॉब किसकी बनी होती है, ये 5 लॉब की बनी हुई होती है। ओके, और अगर बात करें खरगोश में तो ये 3 to 4 लॉब उसमें मिलती है, जबकि हमारे में कितनी 5 लॉब होती है। याद रखना, एमपी पॉइंट है। ओके, और ये सारी की सारी जो लॉब होती है ना, भाई यार एक लॉब है तो सब खुलेगी कहाँ पे, एक ही पाइप में खुलेगी ना। जैसे क्या बोलते हैं हम, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, यानी यहाँ पे, यानी अब ये पाइप एक हो चुका है। यानी यूरिन मेल में क्या होता है, यूरिन भी एक ही जगह से रिलीज होता है, पेनिस से होके, जिसे बोलते हैं यूरिथ्रा। और जो स्पर्म है वो भी कहाँ से, यूरिथ्रा से रिलीज होता है। तो इनका जो कॉमन ट्रैक है वो यूरिथ्रा है। ओके, तो ये कहाँ खुलेंगे आके, प्रोस्टेटिक जो अपना प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एरिया है जहाँ पे यूरिथ्रा पास होता है उसे बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहते हैं। वहाँ पे छोटे फाइन अपर्चर होते हैं, वहाँ पे से जॉइंट होता है, ठीक है। और ये करते हैं सीक्रेट स्लाइटली अल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड। तो ये भी क्या छोड़ते हैं साहब, एक स्लाइटली अल्कलाइन जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज करते हैं। और वो कैसा होता है फ्लूइड आपका पूरा, वो मिल्की होता है, थिक होता है, स्टिकी होता है, वो भी जेली लाइक होता है। और वो क्या करेगा, आपको ध्यान रखना, सीमेन का 30% पार्ट ये फॉर्म करेगा। और इनका जो काम होगा ना, कि इनका प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन का काम होता है स्पर्म का एक्टिवेशन करना। क्या करना था, स्पर्म का एक्टिवेशन करना होता है। ओके, अब इसमें कौन कौन बंदे होते हैं साहब सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में, एक तो साहब सिट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट एंड क्लोटिंग एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोटिंग एंजाइम एंड प्रोफिब्रिनोलिसिन। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रोफिब्रिनोलिसिन आर प्रेजेंट। ये इतने बंदे कहाँ होते हैं, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। भी पहले मैंने क्या बताया आपको, पहले मैंने जो था आपको सेमिनल वेसिकल्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट थे वो याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है कि साहब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कौन कौन चीज़ें होती है, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे समझते सबका अपना अपना रोल। तो हमने क्या बोला कि दोनों मिक्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का मिक्सचर और मतलब आपका फ्लूइड, और आपका जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, इन दोनों का जो फ्लूइड वो क्या होगा, मिक्स होगा। वो मैंने क्या बोला, कंबाइन होगा। और कंबाइन हो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सीमेन है वो क्या हो जाएगा, पूरा कोगुलेट जम सा जाएगा। ओके, अब कोगुलेट करने की वजह क्या, यानी कि जो स्पर्म जब टेस्टिस से आएंगे सेमिनल वेसिकल्स में जाएंगे और आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के सीमेन से जब मिक्स हो गए ना, तो पूरा जो सीमेन क्या वो जम, मतलब पूरा एकदम वो जम जाएगा, वो पूरा कोगुलेट हो जाएगा। तो कोगुलेट इसलिए होता है कि वहाँ पे हम एनर्जी को सेव कर लेंगे। तो हमने क्या बोला, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म इज रिड्यूस, यानी वहाँ पे अब स्पर्म को चलना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे इसकी मोटिलिटी एकदम हम रिड्यूस कर लेंगे, ताकि स्पर्म आराम से फिसल के स्लिपरी होकर आराम से बॉडी के बाहर चले जाए। ऐसे क्या होगा, एनर्जी कंजर्व, तो हम एनर्जी कंजर्व करने का प्रोसेस करते हैं। फिर बाद में जैसे स्पर्म जो होता है रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आफ्टर सम टाइम होगा कि फिब्रिनोलिसिस उसमें जो होता है ना, प्रो क्या है वो हो जाएगा, फिब्रिनोलिसिस हो जाएगा। और वो क्या करेगा, उसको वापस लिक्विफाई कर देगा, इसको स्पर्म को वापस लिक्विफाई करके वो स्पर्म फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी अब जो स्पर्म बने ना वो क्या इजीली मूव कर सकते हैं। अब वो फीमेल की जो वजाइना में वो आराम से उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ तक आने क्लियर। अगर आपको समझ नहीं पड़ी तो मैं 5 लॉब आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको देखनी है 5 लॉब के बारे में डायग्राम में, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये लॉब है, तो ये आपको मैं दिखा दिया लॉब। ध्यान रखना ये साइड का है। ये डायग्राम कैसा पता आपको, अगर आपको खोपड़े में नहीं उतरा तो देख लीजिए वापस अगर तो क्लियर में। ये जो डायग्राम है कुछ ऐसा है, ठीक है। पहले ये यूरिथ्रा था, अब इस यूरिथ्रा के जो ऊपर था ना, इसके ऊपर ऐसा पूरा सर्कल था गोल, ये 5। तो गोल सर्कल में ये जो लेफ्ट वाला एरिया है ना, ये आपका लेटरल लॉब है। ये जो राइट वाला एरिया है ना आपका, ये भी कौन सा लेटरल लॉब है। और जो ऊपर का ये भाग है ना आपका, ये जिसे बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, तो ये आपका इसका वाला इधर वाला भाग है। और ये मीडियन वाला पार्ट है बीच में, और नीचे कौन सा आपका ये पोस्टीरियर पार्ट। तो ये 5 टुकड़े कहाँ हो रहे हैं, सबके सब कहाँ हो रहे हैं, एक ही जगह पे खुले रहे। कहाँ पे, सेंटर में आपके खुले, जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट का यूरिथ्रा एरिया। यहाँ तक आने क्लियर। तो आपको आइडिया आ गया 5 लॉब के बारे में। ओके,
यहाँ तक आने क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वापस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए अगला जो हमारे पास में जो ग्लैंड है उसे हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको हम, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको अच्छे से आपको समझिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो काउपर्स ग्लैंड क्या होती है, ये पेयर में होती है। कितनी होती है, पेयर में होती है। और कहाँ होती है, यूरिथ्रा के साइड में। अगर आपको मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो बहुत सिंपल डायग्राम है। अगर सपोज दैट ये यूरिथ्रा है, ठीक है, तो यूरिथ्रा था, ओके। और ऊपर क्या था, ऊपर अभी भी देखा था आपने क्या थी, प्रोस्टेट ग्लैंड। सपोज दैट ये प्रोस्टेट ग्लैंड थी ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ, ओके, आप थोड़ा आगे बढ़ोगे ना यूरिथ्रा की तरफ, तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या मिलती है आपको, छोटी सी क्या मिलती है, ग्लैंड मिलती है। कहाँ पे, यूरिथ्रा की तरफ आगे, प्रोस्टेट के आगे की तरफ, ठीक है। किस तरफ, यूरिथ्रा की तरफ जब आप बढ़ेंगे आगे की तरफ, है ना, ये पूरा मैंने यूरिथ्रा बना रखा, ओके। तो ये जब आगे बढ़ोगे ना, तो ये जो कौन दिख रहा है ना, ये जो दोनों ग्लैंड आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ठीक है, तो ये दोनों ग्लैंड क्या बोलते हैं, हम इसको यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अगर आपको डायग्राम देखना है इसका, तो मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये लीजिए आप, चलिए स्क्रीन के फुल मेरे साथ में, आपको मैं इसका जो डायग्राम है वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको हो जाए थोड़ा और जगह क्लियर यहाँ पे। चलिए साहब, तो ये रहा इसका डायग्राम। अभी आपको ये रफ करना पड़ेगा आपस मुझे एक बार, ठीक है। तो अभी ये आपको जो एरिया दिख रहा है, जो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे में, जो ग्रीन आपको जो दो चीज़ दिख रही है ना, ग्रीन कलर की, ठीक है, एक ग्रीन वाली, ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना ग्रीन, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। अब चलते हैं कि बारे में कि काउपर्स ग्लैंड का रोल क्या होता है, काम क्या है। तो साहब क्या बोल रहे हैं, ये भी क्या होती है साहब, इसके लेटरल साइड में होती है। इन्हें क्या बोलते हैं हम, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इनको, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर, ओके। ये कहाँ बोलती है, इसका भी इसे भी सेम यूरिथ्रम ओपन होती है। और ये छोड़ती क्या, ये भी एक सीक्रेट ट्रांसपेरेंट स्लिमी जेली लाइक फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, जो हल्का अल्कलाइन होता है। और इसका काम होता है डिस्ट्रॉय करना यूरिथ्रा के अंदर जितने भी एसिडिटिक पार्टिकल्स हैं, उनको न्यूट्रल करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, या उनको ट्रैक को क्लीन करने में काम आता है। एक्चुअली में जब स्पर्म रिलीज होने वाले होते हैं ना, तो स्पर्म रिलीज होने के पहले पूरे ट्रैक को भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है सीन। अगर आपको मैं एरो बना के दिखाऊँ और डायग्राम में लेके जाऊँ, तो आपको यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि साहब यहाँ पे जो है वो कॉमन ट्रैक है, यानी यूरिन का ट्रैक और आपका जो स्पर्म का ट्रैक है वो कॉमन ट्रैक है, ठीक है। दोनों यूरिथ्रा से ही बाहर आएंगे। जब दोनों एक ही ट्रैक से बाहर आएंगे तो क्या होगा, इस जब यहाँ से यूरिन होगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे यूरिन पार्टिकल्स होंगे ना। तो वो यूरिया पार्टिकल्स हो या कोई एसिडिक पार्टिकल्स हो, तो एसिडिक पार्टिकल्स को हमें बिल्कुल रिलीज़ करना होगा, इसको क्लीन करना होगा। तो अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सारे के सारे स्पर्म्स मर जाएंगे। तो इनको क्लीन करने के लिए जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या बोला मैंने, इनको क्लीन करने के लिए जो मेन रोल है किसका होता है, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड का। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक लिक्विड छोड़ती है, और ये जो लिक्विड है वो लिक्विड के अगर इस पूरे जो ट्रैक को आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, ये पूरे के पूरे ट्रैक को दिखाओ रेड कलर का, इस ट्रैक को ये लोग क्लीन कर लेते हैं। जब आप इसके इनका जो ट्रैक पूरे हो जाएगा क्लीन, ये पूरा जब दिख रहा है जो ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक जब हो जाएगा क्लीन ना, तो क्या होगा, इसमें स्पर्म है जो आराम से इसमें मतलब स्लिपरी होकर मूव करके बॉडी के बाहर आ जाता है। यहाँ तक कहानी क्लियर। तो मैंने आपको 3 चीज़ पढ़ाई, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। अब चलता है हमारे पास में जो आखिरी कॉन्सेप्ट है, वो है हमारे पास सीमेन के बारे में, कि सीमेन किसको कहते हैं। एक्चुअली में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, स्पर्म क्या होता है, सीमेन क्या। तो सीमेन स्पर्म को लेकर बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। तो साहब समझिए पहले यहाँ पे सीमेन का कॉन्सेप्ट क्या है। सीमेन का मतलब होता है यहाँ पे स्पर्म प्लस एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फ्लूइड, यानी कि स्पर्म के साथ साथ में जितनी भी आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड थी साइड वाली एसेसरी, उनका फ्लूइड प्लस स्पर्म, इट इज़ कॉल्ड इक्वल टू सीमेन। अब जिसकी जो वॉल्यूम है वो कितना 3 to 4 ml का होता है। इसके जो नंबर जो काउंट होनी चाहिए नॉर्मली, वो होनी चाहिए 20 से लेके 120 मिलियन पर ml, यानी 1 ml में जो नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं वो 20 से लेके 120 मिलियन तक होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 डिसीज़ आ रखी है, एक को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, जब 20 मिलियन से कम स्पर्म हो तो ऐसे को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। एक होता है एजोस्पर्मिया। जब क्या बोले यहाँ पे जो कहानी क्या होगी, एब्सेंस, यानी कि जब स्पर्म नहीं हो बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, एजोस्पर्मिया बोलते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।